मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुई जंग के बाद फिलहाल सीज फायर लागू है, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है। हाल ही में CRS यानी कांग्रेस रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका को 42 विमान खोने पड़े। यह नुकसान लड़ाकू विमानों, टैंकरों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित है। रिपोर्ट में ईरान पर हमलों, नेताओं की मौत और कुल खर्च की भी जानकारी दी गई है। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, जिससे नई झड़प की आशंका बढ़ गई है। यह पूरा घटनाक्रम क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डाल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल इस साल 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। इस अभियान में इजराइल ने भी अमेरिका का साथ दिया। दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और कमांड सेंटर्स पर हमले किए। शुरुआती हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान की परमाणु सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागीं और अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मुकाबला किया। इस संघर्ष में कई हफ्तों तक लड़ाई चलती रही। अप्रैल के शुरुआती दिनों में सीज फायर हुआ, लेकिन दोनों तरफ से उल्लंघन की खबरें निकलकर सामने आने लगी। फिलहाल शांति का समझौता टिका हुआ है, मगर ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर ज़रूरी हुआ तो फिर हमले शुरू किए जा सकते हैं। कांग्रेस रिसर्च सर्विस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। यह संस्था अमेरिकी कांग्रेस को नीति संबंधी सलाह देती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी विमान नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान, एक F-35A लाइटनिंग लड़ाकू विमान, एक A-10 थंडरबोल्ट हमला विमान, 7 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ईंधन भरने वाले विमान, एक E-3 सेंट्री AWACS विमान, 2 MC-130J कमांडो, एक HH-60W जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर, 24 MQ-9 रीपर ड्रोन्स और एक MQ-4C ट्राइटन ड्रोन शामिल हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह आंकड़े समाचार रिपोर्टों, पेंटागन और सेंट्रल कमांड के बयानों पर आधारित हैं। संख्या में बदलाव हो सकता है क्योंकि कुछ जानकारी गोपनीय रखी गई है और लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कई विमान दुश्मन की आग में, दुर्घटना में या अन्य कारणों से प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए कुछ F-15 विमान दोस्ताना गोलीबारी में भी खोए। यह नुकसान अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा है। लड़ाकू विमान महंगे होते हैं और उनका प्रशिक्षित पायलट होना भी ज़रूरी है। ड्रोन्स की संख्या ज़्यादा थी, जो जासूसी और हमले दोनों के काम आते हैं। टैंकर विमान हवा में ईंधन भरने का काम करते हैं, इसलिए उनके नुकसान से पूरे अभियान पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर इन विमानों की अनुमानित कीमत अरबों डॉलर में है। रिपोर्ट के अलावा ऑपरेशन पर कुल खर्च की भी जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में करीब 29 अरब डॉलर का खर्च बताया गया है। इसमें हथियार, ईंधन, सैनिकों की तैनाती और अन्य लॉजिस्टिक्स खर्च शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस में इस पर बहस चल रही है कि इतना खर्च कितना उचित था। ईरान की तरफ से भारी नुकसान हुआ है, उसके कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, मिसाइल उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई, नौसेना के कुछ जहाज और पोर्ट भी निशाने पर आए। नेतृत्व स्तर पर काफ़ी बड़ा झटका ईरान को लगा। इन हमलों के बाद ईरान ने क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सीधे मुकाबले में उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सीज फायर के बाद स्थिति थोड़ी शांत बनी हुई है। पाकिस्तान जैसे देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल परिवहन सामान्य करने की बात हुई, क्योंकि इस इलाके से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार होता है। लेकिन ईरान ने कुछ शर्तें रखीं, जैसे प्रतिबंध हटाना और सैनिकों की वापसी करना। अमेरिका इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने हाल ही में कई बार ईरान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से हमले शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने परमाणु हथियार रोकने और क्षेत्र में स्थिरता लाने की बात कही। अमेरिकी सेना तैयार खड़ी है। सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा कि ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई होगी। दुनिया की निगाहें अब इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। यूरोपीय देश, चीन और रूस ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। भारत जैसे देशों को भी ऊर्जा आयात पर इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। CRS रिपोर्ट सिर्फ नुकसान की लिस्ट नहीं देती, यह भविष्य की नीतियों के लिए भी सुझाव देती है। इसमें कहा गया है कि विमान सुरक्षा, बेहतर इंटेलिजेंस और सहयोगी देशों के साथ तालमेल सुधारने की ज़रूरत है।
ईरान जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विश्वास की कमी अभी भी बनी हुई है। ट्रंप की टीम कह रही है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा और आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा। ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की बात कर रहा है। इस पूरे मामले से इतना तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति लाना आसान नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई, लेकिन उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। ईरान ने साबित किया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। भविष्य में क्या होगा, यह तो दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर ही निर्भर करेगा। अगर सीज फायर टूटा तो एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई हो सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें ट्रंप के अगले बयानों और ईरान के जवाब पर टिकी हुई हैं। क्षेत्र की जनता शांति चाहती है, क्योंकि युद्ध के चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी बदल रहा है। अमेरिका इजराइल की साझेदारी मजबूत दिखी, जबकि ईरान के सहयोगी दूसरे देशों की भूमिका पर भी सवाल उठे। कुल मिलाकर यह संघर्ष लंबे समय तक चर्चा में बना रहेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।